जिस देना अध्यक्ष के आसन तक जिस प्रकार से कल लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। और वो अपोजिशन का निराशा साफ झलक रहा है। जहाँ तक बिल के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि वर्षों से जो किसान एक प्रकार से बंधन में थे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को पूरी तरह से एक प्रकार से मुक्त कर दिया गया। अब किसान अपने उत्पाद को कहीं भी वो बेच सकते हैं, जहां उनको उचित मूल्य मिलेगा वहां भी बेच सकते हैं। जिस बात की बार बार लोग गा रहे हैं कि भाई एमएसपी का क्या होगा, तो बार बार प्रधानमंत्री ने खुद सदन बाहर में खुल करके बात की और सब उन्होंने कहा है कि भाई एमएसपी यथावत रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर किसानों को अधिक या वाजिब दाम मिल रहा है तो कहीं भी देश के किसी भी हिस्सों में अपनी उत्पाद को, अनाज को वो बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी किसानों के लिए और दूसरा कोई सुविधा नहीं हो सकती। दूसरा जो इन्होंने किया है कि क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो उस पर भी बिल्कुल स्पष्ट है। आज भी आप देखेंगे छोटे छोटे इकाई में कोई कानून का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती। आपका रांची के आसपास ही लोग करते हैं, बहुत सारे व्यवसायी या बड़े बड़े उद्यमी वो सारे काम करते हैं। तो ये एक ताकि किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। अगर कोई बड़े कंपनी जैसे चिप्स की कंपनी, अगर आलू की उनको ज़रूरत होगी लाखों टन की, तो कई गांव को, कई इलाकों को वो अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं और दरें भी पहले तय रहेगी। किसान जब उत्पादन करेंगे तो उनको दाम की भी सुनिश्चितता होगी। आज तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी और इसलिए हम कहेंगे किसानों के लिए ये बिल्कुल देश में ऐतिहासिक कानून बनी है और इसका अपोजिशन को स्वागत करनी चाहिए। उन्होंने नहीं लाया वर्षों तक, इसलिए उनकी एक खींच बनी हुई है। तो इसलिए तरह तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और विरोध की जो सीमा रेखा है उसको भी लोगों ने लांघ दिया। सहायक पुलिसकर्मी पे मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि विपक्ष जो है भड़का रही है, उनकी गाड़ियां देखी जा रही है, वहाँ पे बात बनती है और फिर बात। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई मेरा तो वहीं घर है और सुबह शाम हम तो वहीं निकलते हैं। और जहाँ तक सहायक पुलिस की है तो आज मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना चाहिए था स्पष्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पिछली सरकार का जो उनकी बहाली हुई थी उनके कागजात को विधानसभा अध्यक्ष को थमा दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने उसको पढ़ करके सुनाया। तो ये तो सारे लोग जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी जो सर्विस, बहुत सारे नौकरियाँ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती है। पहले भी आप सब लोगों को पता है कि अनुबंध पर बहुत सारे बहालियाँ हुई। ऐसे अगर सर्व शिक्षा अभियान भी किसी ज़माने में चली थी तो बार बार उसकी एक्सटेंशन लोगों को मिलते रही है और अभी भी मिलते रहता है। तो सरकार को एक तो कोरोना के काल है और उस समय ये उनको हवाला देना कि भाई उनको तो कहना चाहिए कि हम इनकी सर्विस को हम एक्सटेंशन करेंगे, आगे इसकी बढ़ाएंगे। और जहाँ पिछले सरकार ने 3 साल और 5 साल की बात कर रहे हैं तो ये तो था उम्र तक भी सरकार घोषणा कर सकती थी। उसके लिए हम सब लोग ताली बजा करके मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। म्यूटेशन पे तो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि उसमें खामी थी, इसलिए नहीं ला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कैबिनेट से तो सरकार ने पास की है, हम लोग क्या कह रहे हैं सरकार उसको वापस करे। कैबिनेट से पास हुआ, सरकार को उस बिल को कर्मचारियों की जो लोग जमीन के लगे हुए हैं, लगता है कि मुख्यमंत्री उन मिल करके और इसलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई कानून तो क्या बनना चाहिए था, कानून तो बनना चाहिए था जो भी कर्मचारी हो, सीआई हो, सीओ हो, एलआरडीसी हो, डीसी हो या कमिश्नर हो, जो भी जमीन से जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, अगर जमीन की गड़बड़ी में पकड़े जाएंगे
तो उनको कठोर से कठोर सज़ा होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त की जाएगी। लेकिन ये कानून ना बना करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बना रही, उनको बचाने के लिए कानून बना रही है। और यहाँ किसानों की ये बात करते हैं, जिस दिन ये कानून पारित हो जाएगी तो झारखंड में जो भोले भाले आदिवासी गांव में रहते हैं, ऐसे ही लोगों की ज़मीन लोगों से लूटी जा रही है, तो फिर लोगों के हाथों में तो ज़मीन बचेगी नहीं, सिर्फ पट्टा ही रह जाएगा।